बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2 से 3 दिन में धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बहरहाल आई होप कि वेदर जो है वो अच्छा ही रहे और बारिशें काफ़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और वो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। अगर आप किसी ऐसे करीबी ख़ानदान को जानते हैं तो ज़रूर जो भी आपसे हो सके मोरली सपोर्ट कर सकते हैं या कुछ उनके लिए कर सकते हैं। जो भी आपसे हो सके हस्ब इस्तात ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान जो है वो मुतासिर हुए हैं इन शदीद बारिशों से। और हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं ना, बहुत अच्छे दिन आएंगे और बहुत खुशियाँ जो हैं वो आएंगी। पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन। हम बहुत सारे लोगों के मुँह से ये सुन रहे होते हैं और फिर बहुत हमें एक रियलाइज़ होता है, हमें ये पता चलता है कि जो दिन हम गुजार रहे थे वही बहुत अच्छे दिन थे। तो अपने हाल को अच्छा रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप सेहतमंद हैं, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, आपके प्यारे आपके साथ हैं, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बेहतरीन जा रही है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा चिकन और इसके साथ ही हम बनाएंगे शलजम का सालन। तो नए वीक का आगाज़ है, नई रेसिपीज़ हैं। पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। स्लाइड्स यकीनन चलना स्टार्ट हो गई होंगी और आप लोगों ने नोट डाउन करना शुरू कर दिया होगा। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं तवा चिकन और साथ ही बनाएंगे शलजम का सालन। वैसे शलजम भी बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी है और शलजम उन सब्ज़ियों में से भी है जो कच्ची खाने में भी बड़ी मज़े की लगती हैं। एक बहुत ही अच्छी सी इसमें ज़बरदस्त सी मिठास होती है। बहरहाल शलजम वैसे भी तैयार किया जाता है और शलजम गोश्त के साथ भी बहुत अच्छा मज़े का लगता है। तो चलें सबसे पहले एक अदद मैं नाइफ़ भी ले लेती हूँ और आपको अज्जा भी नोट करवा देते हैं कि शलजम तो आपको चाहिए ही। इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर, प्याज, मेथी दाना, गोल साबित लाल मिर्च, हरी मिर्चें, पुदीना, लहसुन और अदरक। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। सबसे पहले प्याज और लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। गोल साबित लाल मिर्चों को हल्का सा बॉईल देके हमने पीस लेना है और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही शलजम चले जाएंगे क्यूब्स में काट कर। नमक हमने इसमें ऐड कर देना है और आखिर में हम ऐड करेंगे पुदीना और हरी मिर्चें। साथ ही हमने मेथी दाना का जो भगार है वो लगा देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा शलजम का सालन है। एक अदद नाइफ़ ले लेते हैं और सबसे पहले प्याज की ही यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। शलजम वैसे काफ़ी जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शलजम के पकने में। चलें, बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं। आज जब मैं सुबह ही शलजम ले रही थी तो मुझे बताया गया कि शलजम जो है वो सीज़न में नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा हुआ कि वो हमें मिल गए। चले जी, प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। इसके साथ ही तवा चिकन बनने जा रही है। अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है जिसमें आप तवा चिकन बनाएं तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना लीजिएगा, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, इसको कीमा करके तो आप बना ही सकते हैं। मैं ऐसा करूँगी, इसके बहुत मोटे मोटे से चंक्स कर लेंगे और वो कीमे से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एक तो बहुत जल्दी गल भी जाएंगे और चंकी चंकी सा होगा चिकन तो फिर वो अच्छा लगेगा। चलिए, 2 से 3 आपने ले लेनी है प्याज। मेरे पास छोटे साइज़ की प्याज थी, अगर बड़ी ले रहे हैं तो फिर एक अदद बड़ी प्याज का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल। वैसे सब्ज़ियाँ हमेशा ऑयल में बहुत अच्छी बनती हैं और आप ये वेजिटेबल ऑयल तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर सरसों का ऑयल अच्छा लगता है बनाते हैं तो सरसों के ऑयल में भी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। चले, यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना तैयार करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सी इनकी प्रोडक्ट्स हैं और आप ऑनलाइन भी इनको परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं।
www.majestic.com, अगर मैं ठीक बता रही हूँ। वहाँ पे आप जा सकते हैं और इनके बर्तन देख सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई प्रेशर कुकर है जो आपको रिप्लेस करना है, पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, 25% तक ऑफ़ है आप तमाम लोगों के लिए, और आप अपने कुकर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ज़रूर जाएं और इस ऑफ़र से ज़रूर आपने फ़ायदा उठाना है। और इनके तमाम बर्तन बहुत अच्छे हैं, इनके हैंडल, इनके साइज़, तमाम चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट हैं किसी के लिए भी अगर वो किचन में काम कर रहा है। सबसे पहली कंपनी है जिसने नॉन स्टिक पैन को मुतारुफ़ करवाया, और सबसे पहली कंपनी है जिसने प्रेशर कुकर को मुतारुफ़ करवाया। तो काफ़ी रिलायबल सा ब्रांड है शेफ़्स कुकवेयर। एक अदद स्पून भी ले लेते हैं और हल्का सा कलर देंगे बस प्याज को। तब तक मैं क्या करती हूँ कि जो शलजम है उसकी भी क्यूब्स में कर लेते हैं कटिंग। काफ़ी बड़े साइज़ के शलजम है। चले जी, ये वो सब्ज़ी है जिसको बनाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपने स्किन को रिमूव करना है और रिमूव कर लेने के बाद आप इसको, इसके जो क्यूब्स हैं वो आपने कट कर लेना है। चलें, काफ़ी सॉफ्ट सी सब्ज़ी है, बहुत छोटे क्यूब से इतने काफ़ी हैं। और हम इसको बहुत ज़्यादा साबुत भी नहीं रखेंगे और मैं इसको बिल्कुल मैश भी नहीं करूँगी। चलें, प्याज को बस लाइट सा कलर देंगे क्योंकि सब्ज़ी में ऐड करने जा रहे हैं। बस हल्की सी पिंक भी हो जाए तो काफ़ी है। जी, शलजम की कटिंग भी हो रही है और अब मैं प्याज में ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट भी। एक शलजम के 4 से 8 आपने कर लेने हैं पीसेस। तमाम ही सब्ज़ियाँ कैलोरीज़ में काफ़ी लो होती हैं, यही वजह है कि उनको खा के काफ़ी लाइट सा एहसास होता है और हल्की सी खटास के साथ भी बनाई जा सकती हैं, अच्छी लगती हैं। गोश्त के साथ अच्छी लगती हैं, गोश्त के साथ बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। फ़ाइबर हमें मिलता है वेजिटेबल्स से बहुत ज़्यादा। छोटा सा ब्रेक का टाइम है इस वक्त मेरे पास, तो आप जल्दी से जो आइए ब्रेक लेकर आइए। आपके सामने ही करेंगे तमाम प्रोसेस। बस जैसे ही इसको हल्का सा कलर आता है मैं इसकी आंच को भी स्लो कर दूंगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि प्याज को रख दिया था लाइट सा गुलाबी होने के लिए, और ये जो हमारे पास था शलजम, इसके हमने कर लिए क्यूब्स। मुझे काफ़ी बड़े बड़े लग रहे थे तो मैंने और छोटा इनको कर लिया है ताकि हम इसकी कुकिंग भी इजीली कर लें। और जो बड़े पीसेस हैं उनको मैं और छोटा कर लेती हूँ। और इसके बाद जैसे ही प्याज हल्की सी गुलाबी होती है हम उसमें ऐड कर देंगे ये शलजम। तो इसके मैं थोड़े से और छोटे पीसेस कर लेती हूँ। अदरक और लहसुन का हमने ऐड कर देना है पेस्ट। चलें, वो तमाम लोग जिनको हाजमे का प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनको चाहिए कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें। और वो सब्ज़ियाँ जो हम स्किन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे खीरा है, आलू है, टमाटर है, तो उनको ज़रूर स्किन के साथ ही यूज़ करें ताकि आपके हाजमे के जितने भी मसाइल हैं वो ठीक हो सकें। और जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है या हमें
हाजमे के हवाले से मसाइल रहते हैं तो और दूसरे मसले मसाइल भी जन्म ले लेते हैं, हमारी स्किन भी ख़राब होती है और बाकी और दूसरे डिफरेंट मसले मसाइल भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं वो अच्छे से हज़म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलें, सब्ज़ियाँ वैसे भी बहुत ही जल्दी हज़म हो जाती हैं और फ़ाइबर ज़्यादा होता है तो और दूसरी चीज़ों को हज़म करने में भी हेल्प करती हैं। एट लीस्ट अगर हम 3 टाइम खाना खाते हैं तो 1 टाइम तो ज़रूर वेजिटेबल्स ले लें, और उसके अलावा सुबह में तो फिर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और इसके बाद यकीनन हमें प्रोटीन भी चाहिए होता है। लेकिन गर्मियों की भी वेजिटेबल्स बहुत ही ज़बरदस्त सी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास सब्ज़ियों की। तो ज़रूर तैयार करें, डिफरेंट अंदाज में बनाएं ताकि घर वालों को भी अच्छी लगे। चलें अब टमाटर के भी क्यूब्स कर लेते हैं, कुछ पीसेस रह गए हैं ये भी मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। और बाकी तमाम सब्ज़ियों की तरह ये जो शलजम है ये भी काफ़ी बुझ जाती है सब्ज़ी पक जाने के बाद। अच्छा, गोल साबित जो लाल मिर्च है इसको भी मैं पकने के लिए रख देती हूँ। बस कुछ 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसको मैं जब तक कर देती हूँ कवर। सिर्फ एक चीज़ है जो हमने ऐड करनी है, नमक शामिल कर दीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट। इसको मैं कर देती हूँ कवर, और जो हमारी लाल मिर्चें हैं इनको पकने के लिए रख देते हैं, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। थोड़ा सा पानी, और ये 7 से 8 हमने ले लेनी है लाल मिर्चें। चलिए इनको यहाँ पर थोड़ा सा उबलने देते हैं, और इसके साथ ही फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ टमाटर की। उसके बाद हम आ जाएंगे तवा चिकन की तरफ। और तवा चिकन की अगर हम अज्जा की बात करें तो तवे और चिकन के अलावा हमें चाहिए होगी प्याज, टमाटर हम इसमें शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा इमली का पल्प, हरा धनिया है, लाल मिर्चों का पाउडर है, इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, पिस्सा गरम मसाला है जो इसमें जाएगा। साथ ही आपको चाहिए होगी जूलियन में कटी हुई अदरक, और साथ ही हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ये चीज़ें इसमें जाएंगी। हमने ऐड कर देना है हरी मिर्चों को, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, यानी कि बहुत ही चटपटा सा ज़बरदस्त सा तैयार होगा ये हमारा तवा चिकन। और इसमें प्याज और टमाटर भी है तो मसाला भी खूब अच्छा सा होगा। इसको फिर आप पराठे में रोल कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसको चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चिकन वैसे भी थोड़ा सा ऐसे फीका सा फील होता है, तो आप अपने हिसाब से अगर चटपटा बनाना चाहते हैं तो फिर मसाले इसमें अच्छे ऐड करें। हम इसमें हरी मिर्चें और लाल मिर्चें दोनों ही शामिल कर रहे हैं। साथ में इसमें जाएगी कसूरी मेथी, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है कसूरी मेथी। चलो जी, यहाँ पर हमने टमाटरों की भी कटिंग कर ली, और थोड़ा सा इसको उलट लेते हैं। एक मीठी मीठी सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि नेचुरली हल्की सी मिठास लिए हुए होते हैं शलजम। और यही वजह, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, आप कभी कच्चा शलजम भी खाएं, बड़ा मज़े का लगता है। चलो आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुछ टमाटर, हल्का सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि ये जो शलजम है ये पकना शुरू हो जाए। चलिए एक प्याला हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, और इसको कवर कर देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप शलजम को चंक्स में ही रहने देंगे या फिर आपने इसको बिल्कुल मैश कर लेना है, ये आपकी अपनी पसंद पर है। मैं हल्का हल्का सा मैश कर लूँगी, लेकिन कुछ
चंक्स जो हैं वो रहने देंगे तो अच्छे लगेंगे शलजम के। तो चलें अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं, स्पेशली पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्याज और टमाटर, साथ ही चिकन है, चिकन के मैंने बारीक चंक्स कर लेने। वैसे तो जब आप बुचर से लेते हैं तो उस वक्त आप कटिंग करवा लीजिए, लेकिन अगर आपको ख़ुद करनी पड़ जाती है, मुश्किल लगती है, पहली तो ये कि वाकई छुरी आपकी अच्छी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब छुरी तेज़ नहीं होती तो ज़रूर हमारे हाथ कट जाते हैं। तो और इसके अलावा क्या होना चाहिए, अगर गोश्त हल्का सा फ्रीज़ हुआ हो तो आपको काटने में काफ़ी आसानी रहती है। तो जब आप गोश्त को निकाल के रख रहे हैं बाहर, हल्का सा वो स्टिफ़ हुआ है, उसी वक्त ही आप उसकी कटिंग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा वो हाथों से फिसलता नहीं है, बहुत इजीली आप उसकी कटिंग कर पाएंगे। तो चलिए, ये टमाटर हैं, इसको हमने चॉप कर लिया, और साथ ही मैं ले लेती हूँ यहाँ से प्याज के स्लाइस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद चिकन की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी गोल साबित लाल मिर्च है, इसको बस 1 से 2 मिनट और करते हैं, फिर इसको हम ब्लेंडर में डाल के कर लेंगे ब्लेंड। और ये ब्लेंड हुई जो गोल लाल मिर्च है, इसको हम ऐड कर देंगे शलजम के सालन में। तो हम इसको बॉईल करके ऐड कर रहे हैं ना, तो फिर कलर भी बहुत अच्छा आएगा शलजम के सालन का। मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। वैसे हमने उसमें हल्दी भी ऐड नहीं की है और कुछ भी शामिल नहीं किया है, बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं। बस लास्ट में हम उसको मेथी दाना का भगाड़ देंगे, ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो है वो अच्छी सी शाइनी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। सिंपल घर की चपातियों के साथ आप इसको सर्व करें तो बहुत अच्छी लगेगी। और कोशिश करें कि अगर सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं तो फिर चक्की का आटा इस्तेमाल करें, और इस किस्म के आटे खाने से भी हमारा जो हाज़मे का निज़ाम है वो यकीनन डिस्टर्ब होता है, लेकिन बस हमें भी आदत हो जाती है उस कलर की, और हमें हर चीज़ सफ़ेद ही चाहिए होती है। चले, इसके भी कर लेते हैं स्लाइस, ताकि उसके बाद हम आ जाएं अपने तवा चिकन की तरफ। जितने भी देसी खाने हैं, किस चीज़ में पक रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके फ्लेवर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो मैं ब्रेक में इतना करूँगी कि चिकन की कटिंग करके रख लेंगे, और इसके साथ साथ जो ये साबित गोल लाल मिर्च है, इसकी मैं आंच कर देती हूँ बंद। इसको पीसेंगे और आपके सामने ही ऐड कर देंगे शलजम जो पक रहे हैं। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम तैयार करेंगे तवा चिकन। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये जो उबली और पिसी हुई है हमारे पास साबित गोल लाल मिर्च। ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसको पकने देते हैं जब तक कि ये शलजम हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। और तवा चिकन बनने जा रहा है, तो फिर हमने मंगवा लिया है एक बड़ा सा तवा। और अगेन, आपके पास अगर नहीं है तवा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस रेसिपी को फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, आप इसको फ्राइंग पैन में बनाएं तो फ्राइंग पैन में भी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो चले, सबसे पहले क्या करते हैं, चिकन की हमने कटिंग यहाँ पर करके रख ली है। तेल गरम करेंगे, उसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक, साथ ही उसमें ऐड कर देंगे चिकन, और हमने ऐड कर देनी है उसमें प्याज। चिकन ऐड कर देंगे, फिर हमने ऑलमोस्ट तमाम मसाले उसमें शामिल कर देने हैं। लास्ट में चला जाएगा इमली का पेस्ट और कसूरी मेथी। टमाटर भी हम चिकन के साथ ऐड कर देंगे, ताकि मसाले और चिकन और टमाटर सारी चीज़ें गलना और पकना शुरू हो जाएं। आखिर में जाएगा उसमें हरा मसाला, और हरे मसाले के साथ ही हम उसको सर्व कर देंगे। तो चले, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सबसे पहले तो ऑयल। और तवे पे बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे। चलें,
और इसमें लहसुन और अदरक के साथ ही ऐड कर देते हैं चिकन। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और जो हमारे शलजम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पकने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारी टाइप्स हैं वैसे शलजम की। बेबी शलजम भी होते हैं जिनको जापानीज़ शलजम भी कहा जाता है। इसके अलावा पर्पल हैं, वाइट हैं और इसके अलावा भी काफ़ी टाइप्स हैं। शलजम वैसे तो रूट वेजिटेबल है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो भी कंज्यूम किए जाते हैं, खाए जाते हैं। यानी कि ये वो प्लांट है जिसकी जड़ तो खाई ही जाती है, लेकिन इसके पत्ते भी एडिबल हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सी तमाम ही सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं। शलजम भी बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी है, ज़रूर इसको तैयार करें। और यहाँ पर अब ऐड कर देते हैं, आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा छोटे छोटे चिकन के चंक्स कर लिए हैं तो अच्छे लगेंगे। और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मैं एक अदद स्पून भी ले लेती हूँ। चलें जी, स्पैचुला ले लेते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू होता है तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी स्लाइस में कटी हुई प्याज। आप चीज़ों को फ्राइंग पैन में बनाएं, अलग टेस्ट आता है। तवे पे बनाएं, आप कढ़ाई में तैयार करें, जायका अलग आता है। देगची में बना रहे हैं, पीतल का बर्तन है, देग में बना रहे हैं, तमाम चीज़ों का टेस्ट डिफरेंट आता है। और कभी आप इसको ट्राई करके देखिएगा। स्पेशली हमारे देसी खानों की यही कमाल की बात है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो उसकी एक अलग सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है। बल्कि सिर्फ बर्तनों में नहीं, आप इसको पका किस तरह रहे हैं, कोयले पे पका रहे हैं, आग पे पका रहे हैं, उसका भी अलग एक जायका और टेस्ट होता है। तो चलें, तवा ना हो तो एक अदद फ्लैट आपने ले लेना है फ्राइंग पैन और उसमें तैयार कर लीजिएगा। हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ प्याज, ताकि प्याज भी हमारी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाए। मसाले हमारे, शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, क्योंकि साबित पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है और पिसा गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और चिकन तो वैसे ही बहुत ही जल्दी से झटपट से गल जाती है। जब हम चाहते हैं कि कुछ पकाएं और जल्दी से पक जाए तो फिर हम यूज़ करते हैं चिकन। और अगर उसका कीमा ही कर लिया गया है तो फिर तो क्या ही बात है। और आजकल बच्चे स्पेशली चिकन ही बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो चलें, हमारी ग़ज़ा का एक बड़ा हिस्सा तो है चिकन, चाहे हम इसको जितना भी बुरा भला बोलें, लेकिन हमें एक आदत सी हो गई है। बल्कि जब कभी देसी मुर्गी आती है या पकती है तो हमें उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, हम कहते हैं ओहो कितना वक्त लगता है इसके पकने में। लेकिन बहरहाल चीज़ें वही अच्छी थीं जो पहले यूज़ की जाती थीं। और अब तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मिलावट आ चुकी है। समझ में नहीं आता डब्बे का दूध यूज़ किया जाए या फ्रेश मिल्क यूज़ किया जाए। लेकिन चलें, ये सब चीज़ें तो अब हमारे इख्तियार से बाहर हो चुकी हैं। हम सिर्फ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम खुश रहें, मुतमईन रहने की कोशिश करें, ताकि एटलीस्ट जो भी हम खा रहे हैं वो हमें अच्छे से ज़रूर फ़राहम करे एनर्जी। और अगर हम टेंस रहेंगे तो फिर क्या होगा कि बहुत जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। तो फिर कोशिश करें थोड़ा सा रिलैक्स रहें और अपने साथ साथ रिलेटेड जितने भी आपके लोग हैं, जब आप रिलैक्स रहेंगे तो फिर आप उनको भी रिलैक्स रख पाएंगे। चलें, अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, क्योंकि अब हम इसमें ग्रेजुअली मसाले ऐड करने जा रहे हैं तो फिर टमाटर का अपना पानी होगा। और मैं आंच भी अब इसकी थोड़ी सी स्लो कर देती हूँ, क्योंकि जो हमारा तवा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले और फिर उसके बाद मैं ऐसा करूँगी, इसको कवर कर दूँगी। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। चलें, ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत,
और इसके बाद ये जो हमारे पास इमली का पल्प है ये मैं ऐड करूँगी जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके होंगे। इमली अगर बहुत ज़्यादा हम पकाएं तो उसकी जो खटास है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, तो इमली ऐड करके बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है और बस लास्ट में ऐड करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी एक जो खटास है वो आ जाए हमारी तवा चिकन में। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, पुदीना है और अदरक है, हरी मिर्चें हैं, साथ ही ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। और अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। ब्रेक का टाइम है, थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं शलजम को। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए क्योंकि तब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम चिकन को भून लेंगे और बाकी के जो मसाले हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने। तो चलिए छोटा सा ब्रेक है। और जो हमने मिर्चें उबाल कर इसमें ऐड की थी तो कलर भी अच्छा सा आ गया है सालन में। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और अब जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन तो वैसे भी गली चुकी है। छोटे छोटे से चंक्स थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ हरी मिर्चें और जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देना है, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी देर के लिए हमने दे देना है दम। नमक और मिर्च आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं, कुछ कमी बेशी है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। वैसे चंकी चंकी टमाटर अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खड़ी खड़ी प्याज है, खड़े खड़े टमाटर हैं और जब हम इसको लास्ट में दम देंगे तो फिर इस ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो जाएगा। चलिए कुछ ऐड कर देते हैं इसमें अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, साथ ही इसमें चली जाएगी कसूरी मेथी। और मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, अगर नमक या मिर्च में कहीं कुछ गुंजाइश होगी तो हम उसको कर देंगे। कवर कर देते हैं एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा शलजम को। शलजम का हमने क्या करना है, एक भगाड़ सा तैयार करना है मेथी दाना के साथ। सिंपल मेथी दाना को हमने कड़कड़ाना है और कड़कड़ाने के बाद उसको शलजम की सब्ज़ी में ऐड कर देंगे। मेथी दाना बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेथी दाना को भिगो के उसका पेस्ट बना के बालों पे लगाया जाता है, बाल ग्रो करते हैं, प्रीमेच्योर ग्रे नहीं होते हैं। और इसके अलावा मेथी दाना को तेल में जला के 1 से 2 दिन आप धूप में रखें और उसके बाद उस ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम बच्चियां जो अपने बालों के लिए चाहती हैं कुछ ऑयल तैयार करना, बनाना, बिल्कुल कर सकती हैं। सरसों या नारियल का आप तेल ले लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए। अगर 1 किलो आपने ले लिया है ऑयल तो आप उसमें हाफ़ कप मेथी दाना लेके उसको खूब अच्छे से इतना पकाएं कि वो जल जाए और उसके बाद 1 से 2 दिन धूप में उस बॉटल को रख के और आप उसको यूज़ कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त से आपके बाल ग्रो करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को ये रेसिपी, ये रेमेडी बहुत सूट की है तो आपको भी उतनी ही सूट करे, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि वो आपको नुकसान नहीं देगी। जितनी भी ये होम रेमेडीज़ होती हैं वो आपको नुकसान नहीं देती, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए, नमक तो बिल्कुल ठीक है चिकन का, इसको पकने देते हैं। और यहाँ पे मैं अब इसका जो एक भगाड़ सा है वो तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी और अभी कसर है शलजम के गलने में। हल्का सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी, साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें कुछ हरी मिर्चें। चाहे तो स्लाइस में कटी हुई ऐड कर दीजिए या फिर साबित। मैं थोड़ी सी कटी हुई ही हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ इसमें और इसको पकने देते हैं। नमक और मिर्च शलजम का भी चेक कर लेते हैं। इसे सब्जियों में नमक मिर्च हल्का ही रखें। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, इमली का पल्प जो हमें चिकन में ऐड करना है, तो मैं वो भी कर देती हूँ। और उसके बाद इसका नमक और मिर्च चेक कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो ही आप नमक और मिर्च चेक करें। अच्छी है, आदत बना लेना चाहिए। नमक मिर्च ज़रूर चेक कर लिया करें। और प्रोफेशनली भी जब शेफ़्स खाना बना रहे होते हैं, हालांकि वो डेली बनाते हैं,
लेकिन फिर भी टेस्टिंग ज़रूरी है, तो ज़रूर कर लिया करें ताकि चीज़ों को हमेशा लाइट ही रखें ताकि बहुत आराम से आप उसको एडजस्ट कर लें। चलिए इमली का रस ऐड कर दिया और बस कुछ देर के लिए कर देते हैं इसको कवर। एक्स्ट्रा हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिए के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल भी इसका सेपरेट होने देते हैं। चलिए जी, इसको कवर कर देते हैं। और अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले सकते हैं। मैं कुछ हरी मिर्चें और स्लाइस कर लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से लेकर आइए। ये हमारा लास्ट ब्रेक है, तो रिकैप ब्रेक है। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, बिल्कुल भी मिस मत किया करें। और छोटा सा बिल्कुल ब्रेक है हमारा, जल्दी से आप लेकर आइए। दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए, तवा चिकन तो हमने निकाल दिया है और इसके बाद आप सर्व कर देते हैं शलजम का सालन। तड़का में आज बनने जा रहा है यखनी, पुलाव और साथ ही बनेंगे पोटैटो बाइट्स। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। अच्छा, शलजम को मैंने तो साबित ही रखा है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। साबित भी अच्छा लगेगा। शलजम गोश्त में भी हम क्या करते हैं, शलजम साबित ही रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। और अगर मैश करना चाहें तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं। हल्की सी ग्रेवी के साथ, एक मसाले के साथ हम इसको सर्व कर देते हैं। आंच मैं इसकी कर देती हूँ बंद। अच्छा, कुछ पुदीने के पत्ते जो हैं वो उसमें मिक्स कर देते हैं और कुछ हम ऐड कर देंगे सर्विंग के वक्त भी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट तमाम ही शेफ़्स सुबह से शाम तक शोज़ चलते हैं, आप लोगों की फरमाइशें ज़रूर पूरी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ रह गया हो तो फिर आप ज़रूर अपनी फरमाइशें जो है वो नोट डाउन करवा सकते हैं। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसको कर देते हैं सर्व। सिंपल सी जो घर में चपातियाँ बनती हैं उसके साथ और स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर बनाइएगा। कुछ ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। चलें, पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ को हमने प्लान किया है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो आपने अपना और अपने प्यारों का रखना है ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।